आदमी ने बेदर्दी से दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल काट दिए और उन बालों की चमक पल भर में गायब हो गई। लंबे बालों वाली राजकुमारी अब छोटे बालों वाली बन गई और चुड़ैल ने भी अपनी हमेशा जवान रहने वाली जादुई ताकत खो दी जो उन बालों में थी। राजकुमारी जब पैदा हुई थी तो उसके सुनहरे बाल थे जो रात में चमकते थे। जब एक खुरदरे हाथ ने उन चमकते बालों को छुआ तो वो बूढ़ा हाथ अचानक जवान हो गया। उस चुड़ैल का झुर्रियों वाला चेहरा भी पल भर में जवा हो गया। उसने उन सुनहरे बालों का एक हिस्सा काटा लेकिन वो बाल अचानक भूरे हो गए और चुड़ैल की त्वचा फिर से बूढ़ी होने लगी। असल में जब बाल राजकुमारी से अलग होते हैं तो वे अपना जादू खो देते हैं। तभी राजा की नींद खुली और उसे आहट सुनाई दी। चुड़ैल के पास छोटी राजकुमारी को चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। छोटी राजकुमारी के बालों में ये जादुई ताकत एक फूल की वजह से आई थी। बहुत समय पहले आसमान से सूरज की एक सुनहरी किरण गिरी जो एक जादुई सुनहरे फूल में बदल गई। रास्ते से गुजरने वाली एक चुड़ैल को वो फूल मिला। जब वो चुड़ैल गाना गाती तो उस फूल से रोशनी निकलती जिससे उसे हमेशा जवान रहने की ताकत मिल गई। ये वाकई एक अनमोल खजाना था। चुड़ैल ने इस फूल को दुनिया से छिपा दिया। इस जादुई फूल के सहारे वो सालों तक जिंदा रही। हजारों साल बाद एक राज्य की रानी बहुत बीमार पड़ गई और मरने की हालत में थी। राजा को उस सुनहरे फूल के बारे में पता चला और उसने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने भेज दिया। सैनिकों ने चुड़ैल के उस कीमती फूल को जड़ से उखाड़ लिया। उन्होंने उस फूल का काढ़ा बनाया और रानी को पिला दिया। उस सुनहरे फूल ने न सिर्फ रानी की जान बचाई बल्कि एक प्यारी सी बच्ची भी पैदा हुई। रपुंजेल के बाल बहुत सुनहरे और चमकदार थे। वो राजा और रानी की आंखों का तारा थी। अपनी बेटी के जन्म की खुशी में राजा ने आसमान में ढेरों लालटेन जलाए और राजकुमारी को दुआएं दी। लेकिन सिर्फ उस चुड़ैल को ही उन सुनहरे बालों की असली ताकत का पता था। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ हर तरफ डरावने और मतलबी लोग भरे पड़े हैं। तुम यही सुरक्षित हो, समझी मेरी प्यारी बच्ची? जी माँ। चुड़ैल ने रपुंजेल को जंगल के एक ऊंचे टावर में छिपा दिया था और उसकी माँ होने का नाटक करती थी। वो रोज उसके बाल संवारती और गाती। अपनी जादुई ताकत को वापस पाकर चुड़ैल ने रपुंजेल को जिंदगी भर यहीं छिपाकर रखने का फैसला किया। लेकिन समझदार रपुंजेल को एक राज पता चल गया था। हर साल उसके जन्मदिन की रात आसमान में हजारों लालटेन उड़ते हुए दिखाई देते थे। वो लालटेन राजा और रानी जलाते थे इस उम्मीद में कि उनकी खोई हुई बेटी वापस लौट आएगी। देखते ही देखते 18 साल बीत गए और राजकुमारी बहुत ही सुंदर हो गई। उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि अगर उन्हें खोला जाए तो पूरा कमरा भर जाए। लेकिन उसे अपने असली माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। उसका इकलौता दोस्त एक गिरगिट था। हालांकि उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी लेकिन उसके मन में हमेशा बाहर की दुनिया देखने की चाहत थी। जब भी चुड़ैल वापस आती तो वो टावर के नीचे से उसका नाम पुकारती और फिर रपुंजेल अपने लंबे बालों को एक लिफ्ट की तरह नीचे गिरा देती ताकि उसकी माँ ऊपर आ सके। एक दिन रपुंजेल ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से कहा कि कल मेरा जन्मदिन है और मैं महल जाकर उन लालटेन को देखना चाहती हूँ। चुड़ैल ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। वहाँ हर तरफ राक्षस और गुंडे घूमते हैं और सबसे खतरनाक जीव तो आदमी होते हैं। वो बहुत बदसूरत होते हैं और उनके मुंह में नुकीले दांत होते हैं। अपनी माँ के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन चुड़ैल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जल्द ही एक आदमी उनके दरवाजे पर आ जाएगा। वो एक वांटेड मुजरिम था जो महल से ताज चुराकर भाग रहा था और सैनिक उसके पीछे पड़े थे। भागते भागते किस्मत से उसे वो पेड़ों से छिपा हुआ टावर दिखा। सैनिकों से बचने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर चढ़ गया। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, आखिर मुझे मिल ही गया। रपुंजेल ने फ्राइंग पैन से उसके बाल हटाकर देखे। क्या ये वही आदमी नहीं है? ये तो काफी अच्छा दिख रहा है और इसके तो माँ के बताए हुए डरावने दांत भी नहीं है। उसे अपनी माँ की बातों पर शक होने लगा। रपुंजेल उस आदमी को अलमारी में छिपाने लगी क्योंकि उसकी माँ थोड़ी देर में वापस आने वाली थी। वो अपनी माँ को ये सरप्राइज देना चाहती थी कि वो अब अपना ख्याल खुद रख सकती है। लेकिन उस आदमी को संभालना इतना आसान नहीं था। बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार उसने उसे अलमारी में धकेल ही दिया। शीशे में खुद को देखकर रपुंजेल खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। तभी उसकी नजर उस आदमी के बैग पर पड़ी जिसमें कोई चमकती हुई चीज थी। उसने उसे हाथ में पहन कर देखा लेकिन वो कंगन नहीं था। जब उसने उसे सिर पर रखा तो वो एकदम फिट आ गया जैसे उसी के लिए बना हो। उस चोर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत से चुराई गई चीज उसके असली मालिक के पास पहुंच जाएगी। तभी माँ की आवाज सुनाई दी। रपुंजेल ने ताज को छिपाया और अपने लंबे बाल टावर से नीचे फेंक दिए। वो अपनी माँ को बताना चाहती थी कि उसने एक अजीब आदमी को पकड़ा है लेकिन माँ को लगा कि रपुंजेल अभी भी बाहर जाना चाहती है और वो गुस्से से पागल हो गई। उसने न सिर्फ रपुंजेल को कुछ भी बोलने से रोक दिया बल्कि उसे टावर से बाहर जाने के लिए भी सख्त मना कर दिया। रपुंजेल अपनी माँ के इस रूप से बहुत डर गई। फिर उसने एक और रिक्वेस्ट की कि कल उसके जन्मदिन के लिए उसे गिफ्ट में नए रंगों का एक डिब्बा चाहिए। चुड़ैल को लगा कि वो जगह बहुत दूर है, आने जाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। लेकिन रपुंजेल की बहुत जिद करने पर चुड़ैल ने उसकी बात मान ली। अपनी माँ को वहाँ से भेजने के बाद रपुंजेल ने उस चोर को बाहर निकाला और उसे कुर्सी से बांध दिया। उसे होश में लाने के लिए गिरगिट को अपनी जादुई तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ी। गिरगिट के परेशान करने पर आखिर वो चोर जाग ही गया। रपुंजेल ने हाथ में फ्राइंग पैन लेकर उससे खूब पूछताछ की। रपुंजेल को पता चला कि उसका नाम फ्लिन है और वो उसके लंबे बालों के लिए वहाँ नहीं आया था। गिरगिट ने भी उसकी आंखों में देखकर इस बात की पुष्टि कर दी। अब रपुंजेल को उसकी बात पर यकीन हो गया था। उसे अपना बैग लेने के लिए बेचैन देखकर रपुंजेल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तय किया कि वो बैग के बदले उससे एक डील करेगी ताकि वो आदमी उसे महल के लालटेन दिखाने ले जाए। फ्लिन ये बिल्कुल नहीं चाहता था लेकिन उस फ्राइंग पैन के डर से उसे हाँ कहनी ही पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें वो लालटेन दिखाने ले चलूंगा। रपुंजेल नंगे पैर खिड़की के पास खड़ी थी और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। 18 सालों में ये पहली बार था जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे छलांग लगाने वाली थी। खुद को हिम्मत देकर उसने अपने सुनहरे बाल नीचे गिरा दिए और लिफ्ट की तरह सरकते हुए एक ही सांस में नीचे आ गई। जैसे ही उसके पैरों ने पहली बार हरी घास को छुआ उसे इस दुनिया से प्यार हो गया। वो हरी भरी घास और नदी का ठंडा पानी सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ तक कि हवा भी उस टावर की हवा से अलग थी। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। मैं वापस चली जाऊंगी। नहीं, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं
बहुत शर्मनाक इंसान हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। लेकिन मासूम रपुंजेल को फिर से फिक्र होने लगी कि कहीं ये उसकी माँ के साथ धोखा तो नहीं है। रपुंजेल का मूड ठीक करने के लिए फ्लिन उसे एक पब में ले गया, लेकिन अंदर घुसते ही देखा कि वहाँ अजीब और डरावने गुंडे भरे हुए हैं। मामला गड़बड़ देखकर फ्लिन तुरंत रपुंजेल को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया और सब लोग उनके स्वागत में डांस करने लगे। जब रपुंजेल अपने नए दोस्तों के साथ मजे कर रही थी, तभी महल का एक सफेद घोड़ा वहां पहुंच गया। फ्लिन का वांटेड पोस्टर देखकर उस घोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने न सिर्फ उस तस्वीर पर लात मारी, बल्कि उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके दांत तो बिल्कुल एक मशीन की तरह तेज थे। अचानक पीछे से कोई आहट सुनकर वो घोड़ा तुरंत छिपते हुए एक पत्थर के पीछे बैठ गया। कदमों की आवाज को अपने पास आते देखकर वो घोड़ा अचानक बाहर कूद पड़ा। उधर चुड़ैल ने उस शाही सफेद घोड़े को देखा और उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो फौरन टावर की तरफ भागी। रपुंजेल अपने बाल नीचे गिराओ, रपुंजेल रपुंजेल मेरी बच्ची। जैसा कि उसे डर था, वो टावर पूरी तरह से खाली था। वहाँ कोने में सिर्फ एक राजकुमारी का ताज और फ्लिन का वो पोस्टर पड़ा था। चुड़ैल समझ गई कि जरूर इसी आदमी ने रपुंजेल को अगवा किया है। इधर जब रपुंजेल उन गुंडों के साथ मजे कर रही थी, तभी अचानक बहुत सारे शाही सैनिक वहाँ घुस आए। एक गंजे गुंडे ने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और उन्हें एक खुफिया रास्ते में छिपा दिया। उन्हें लगा कि वो उन सैनिकों से बच गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस सफेद घोड़े के सूंघने की ताकत बहुत तेज है। उसने बिना किसी मेहनत के उस खुफिया दरवाजे को ढूंढ निकाला। ये क्या कर रहा है? उन दोनों को एक बार फिर वहां से भागना पड़ा। सैनिक उनके ठीक पीछे पड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो रास्ता एक बड़े से डैम पर खुलता है। रपुंजेल ने अपने बालों को फेंका और झूला झूलते हुए आराम से दूसरी तरफ पहुंच गई। लेकिन फ्लिन की किस्मत खराब थी। उसने अपने फ्राइंग पैन से उन सैनिकों को तो हरा दिया, लेकिन उस शाही घोड़े की ताकत को कम समझने की गलती कर दी। उस घोड़े ने उसे बुरी तरह पीटा। इस मुश्किल घड़ी में रपुंजेल ने जल्दी से अपने बाल नीचे फेंके, तब जाकर फ्लिन उस घोड़े से अपनी जान बचा पाया। वो घोड़ा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर उसने उस डैम का पिलर ही तोड़ दिया और उनके पीछे भागने लगा। अब वो डैम पूरी तरह से टूट चुका था और नदी का खतरनाक पानी पल भर में पूरी घाटी में भर गया। बाढ़ का पानी बस उन तक पहुंचने ही वाला था कि वो दोनों जल्दी से एक गुफा में छिप गए, लेकिन गिरते हुए पत्थरों ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। जल्द ही उस गुफा के अंदर नदी का पानी तेजी से भरने लगा। अंदर इतना अंधेरा था कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इस मुश्किल वक्त में रपुंजेल ने अपना दिमाग दौड़ाया, अगर मैं गाना गाऊंगी तो मेरे बाल चमकने लगेंगे। वो जादुई सुनहरा फूल बिल्कुल सूरज की तरह चमकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि सच में ऐसा कोई चमत्कार होगा। रपुंजेल के लंबे बालों से एक बहुत ही तेज रोशनी निकली। पल भर में पूरी गुफा रोशन हो गई। उन दोनों ने मिलकर उस बड़े से पत्थर को हटाया और आखिरकार सुरक्षित बाहर निकल आए। फ्लिन इतना हैरान था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, लेकिन आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। रपुंजेल ने अपने सुनहरे बालों को फ्लिन के घायल हाथ पर लपेट दिया। जैसे ही उसने वो सुरीला गाना गाया, वो जादुई सुनहरी रोशनी एक नदी की तरह उसके बालों से होते हुए फ्लिन के हाथों तक पहुंच गई और देखते ही देखते फ्लिन का वो घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार था। मौत के इतने करीब से वापस आने के बाद रपुंजेल ने बिना कुछ छिपाए फ्लिन को अपना सारा राज बता दिया। 18 सालों तक उस टावर में कैद रहने वाली रपुंजेल की कहानी सुनकर फ्लिन को बहुत गहरा सदमा लगा। उसने तय किया कि वो रपुंजेल का सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगा और उसे महल के वो लालटेन दिखाने ले जाएगा।